हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के केमिस्ट्री के पार्ट से चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा मेटल और नॉन मेटल। उसको हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेटल से। पहला हम लोग पढ़ते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती हैं? हिंदी में कहा जाता है भौतिक गुणधर्म, धातुओं के भौतिक भौतिक गुणधर्म। पहला क्या है? लक्ष्यर है। क्या है? लक्ष्यर, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? चमक। लक्ष्यर को हिंदी में क्या कहते हैं? चमक। कहता है मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। क्या कहता है? शाइनी सरफेस। मेटल क्या होता है? मेटल का चमकीला सतह होता है ना। एग्जाम्पल लेते हैं गोल्ड, सिल्वर। आपने देखा होगा कि गोल्ड भी क्या होती है? चमकीली होती है, सिल्वर भी चमकीली होती है, और अन्य पदार्थ जो भी हैं मेटल में वो सारे क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। सेकंड है हमारा हार्डनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं कठोरता। ठीक है ना। कहता है मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड। प्रायः जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे देख लीजिए आयरन, कॉपर, ये दोनों हार्ड ही होते हैं ना। मोस्टली यहां क्या कहा जा रहा है? जनरली मेटल्स आर हार्ड। ठीक है। थर्ड हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? स्टेट। मेटल आपको किस स्टेट में पाया जाता है? मतलब सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, या गैसियस स्टेट में पाया जाता है? ठीक है। तो कहता है मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। क्या है? मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मेटल किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के बारे में आप जानते हैं? मरकरी क्या होता है? मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मरकरी किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में, जिसको पारा कहते हैं। जो थर्मोमीटर में यूज होता है वो क्या होता है? मरकरी, जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। फोर्थ क्या है? मेलेबिलिटी। इसको हिंदी में आघातवर्ध्यता कहते हैं। हिंदी में काफी नाम टफ है, इसलिए आप लोग इंग्लिश में ही याद रखिएगा, है ना। मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है? जिस किसी मेटल को लंबा, उसे चौड़ा कर दिया जाए, लंबा कर दिया जाए, तो वो उसमें आता है आघातवर्ध्यता में, है ना। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। कहने का मतलब है मेटल को क्या किया? पीट कर उसको पतले शीट्स में बना दिया गया, तो वो क्या कहलाता है? आघातवर्ध्यता। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स। कहता है सोना और ये क्या है? सिल्वर मोस्ट मेलेबल मेटल्स, सबसे ज्यादा फैलने वाले मेटल्स है ना। फिफ्थ क्या है अपना? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को क्या कहते हैं? तन्यता। जिसको खींच के लंबा कर दिया जाए, है ना, तो वो क्या हुआ? डक्टिलिटी। कहता है मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जिस मेटल्स को पतले वायर्स में बना दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। एग्जाम्पल कॉपर और एल्यूमिनियम, जिसको वायर बना दिया जाता है। ठीक है ना। फिर क्या अपना? कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा और विद्युत की चालकता, है ना। देखते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहता है मेटल्स क्या है? एक अच्छा सुचालक है। किसका? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स के अंदर से बहुत आराम से क्या होता है? हीट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वो क्या होता है? उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। सेकंड हमारा क्या है? सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर और कॉपर क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? सबसे अच्छा सुचालक है इलेक्ट्रिसिटी का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आराम हो सके। अब हम आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। वहां तक हम लोगों ने क्या देखा? 6 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने देखा। कौन कौन सा? लश्यर के बारे में देखा, हार्डनेस के बारे में देखा, स्टेट के बारे में देखा, मेटेरियलॉजी के बारे में देखा, ठीक है ना, डक्टिलिटी और कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं डेंसिटी के बारे में, ठीक है ना। 7th नंबर हमारा क्या है? डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर हमारा डेंसिटी आता है ना। तो डेंसिटी के बारे में देखते हैं। कहता है जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। कहता है कि प्रायः मेटल्स के क्या होते हैं? डेंसिटी हाई होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। परंतु इसमें क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन तीनों का क्या होता है? डेंसिटी कम है, लो डेंसिटी है। इफ लो डेंसिटी होगा तो क्या होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? 8 नंबर सोनोरस। इसको हिंदी में कहते हैं ध्वनिक, है ना। जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो कहते हैं इसको ध्वनिक। और हाँ, डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। जो जितनी जगह घेरता है उसको क्या कहते हैं? घनत्व उसका कहते हैं। तो यहां सोनोरस के बारे में जानते हैं। कहता है मेटल्स आर सोनोरस। मेटल क्या होते हैं? ध्वनिक होते हैं। फिर आगे क्या कहता है? When metals strike to a hard surface, जब किसी धातु को किसी हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तो क्या करता है? दे प्रोड्यूस साउंड। क्या करता है? वो आवाज उत्पन्न करता है, ठीक है। इस प्रकार से सोनोरस हुआ। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? 9 ऑक्साइड्स, है ना। कहता है मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये क्या होते हैं? ऑक्साइड। इसके ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वे नेचर से क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, क्षारीय प्रकृति के पाए जाते हैं इसके ऑक्साइड, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या कर लिए? मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिए। अब हम नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने क्या देखा? मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में देखा। अब हम लोग क्या देखते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। पहला क्या है? लश्यर। सेम प्रॉपर्टीज के आधार पर देखेंगे, है ना। लश्यर। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। क्या होता है? नॉन मेटल्स का सरफेस क्या होता है? शाइनी नहीं होता है, चमकदार नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्शन है इसमें आयोडीन। एक्सेप्शन क्या है इसका? आयोडीन। सेकंड क्या है हमारा? हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं? जनरली ये सॉफ्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। और इसका एक्सेप्शन क्या है? डायमंड, जो वर्ल्ड का सबसे कठोर पदार्थ है ना। वर्ल्ड का सबसे कठोर पदार्थ डायमंड है, जो क्या होता है? नॉन मेटल होता है ना। फिर स्टेट में आते हैं। कौन से स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में। तो कहता है एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। नॉन मेटल जो है वो बोथ स्टेट, सॉलिड और गैसियस स्टेट दोनों में पाया जाता है। एक्सेप्शन इसका क्या है? ब्रोमाइन, ठीक है। ये किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में।
अब नेक्स्ट है हमारा मेलेबिलिटी, ठीक है। नन मेटल्स आर नन मेलेबल, नन मेटल्स आर नन मेलेबल। नन मेटल्स को किसी भी फॉर्म में उसको नहीं बनाया जा सकता है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है ना। उसके बाद क्या है डक्टिलिटी, कहता है नन मेटल्स आर नन डक्टाइल, इसको खींच के हम दूसरे फॉर्म में नहीं कर सकते हैं या इसको हम लंबा नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन हमारा क्या है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कहता है नन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या है नन मेटल, क्या है पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसका एक्सेप्शन क्या है ग्रेफाइट, इसका एक्सेप्शन क्या है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है कार्बन का एक फॉर्म है। हमारे पेंसिल में देखते हैं क्या है, पेंसिल में जो पाया जाता है जो नोक होती है उसकी, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। कभी इसके साथ एक्सपेरिमेंट मत करके देखेगा कि इसको बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में पेंसिल को घुसा के देखे, नहीं तो क्या होगा करंट लग जाएगा। तो ये क्या है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट है क्या है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। सेवंथ प्रॉपर्टीज इसका क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में सेवंथ प्रॉपर्टीज क्या है इसका डेंसिटी, ठीक है घनत्व। कहता है जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। जबकि मेटल्स में क्या था कि हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट यहां क्या है नॉन मेटल में लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अब नेक्स्ट क्या है सोनोरस ध्वनिक। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल से क्या होंगे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। कहता है व्हेन नॉन मेटल स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस, जब किसी नॉन मेटल को किसी हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक किया जाता है, टकराया जाता है, तो क्या होता है दे डोंट प्रोड्यूस साउंड, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। मतलब वो क्या करते हैं किसी भी नॉन मेटल को जब किसी हार्ड मटेरियल से या हार्ड सरफेस से स्ट्राइक कराया जाता है, उससे टकराया जाता है, तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है ऑक्साइड्स, है ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। कह रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, जबकि मेटल्स में क्या था मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। यहां क्या है एसिडिक नेचर है, यहां अम्लीय है, वहां क्या था क्षारीय था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मेटल और नॉन मेटल का क्या हुआ प्रॉपर्टीज। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, फिर से एक बार देखते हैं क्या क्या पढ़े थे, किस किस प्रॉपर्टीज के बारे में देखे थे। हम देखे थे लक्ष्यर के बारे में, हार्डनेस के बारे में, स्टेट के बारे में, मेलेबिलिटी के बारे में, डक्टिलिटी के बारे में, डेंसिटी के बारे में, सोनोरस के बारे में, ऑक्साइड्स के बारे में, और एक हमारा छूट गया कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या था ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ गया। तो इससे आप लोग मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझ गए होंगे। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पहला क्या है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। क्या है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। मेटल का रिएक्शन किसके साथ हवा के साथ, है ना। कहता है मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड।
जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या करता है? मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। देखो यहां रिएक्शन के रूप में लिखा हुआ है, क्या है? मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट दिया? मेटल ऑक्साइड प्रोडक्ट दिया। इसको एक इक्वेशन के थ्रू देखते हैं हम। यहां क्या लिए? कॉपर था, है ना? कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए, तो यहां क्या हुआ? इधर जाके कॉपर और ऑक्सीजन मिल गया यहां, और ये क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड, है ना? कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना दिया है। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए, किसके साथ? एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए, तो ये क्या बनाया? Al2O2 Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। तो यहां हम देखे मेटल का क्या है? एयर के साथ रिएक्शन देखे, मेटल का एयर के साथ रिएक्शन देखे। अब हम देखेंगे डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। विभिन्न पदार्थों के जो मेटल्स हैं, विभिन्न मेटल्स जो हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं, वो क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना? इसको देख लीजिए, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं क्या है। सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम को N से डिनोट किया जाता है, पोटेशियम को K से डिनोट किया जाता है, ठीक है? सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो vigorously that they catch fire if kept in open place। कहता है कि सोडियम और पोटेशियम को जब खुले प्लेस में रखा जाता है, ओपन प्लेस में रखा जाता है, तो वो क्या करते हैं? बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फायर पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं? दे कैच द फायर, है ना? जब सोडियम और पोटेशियम को खुले स्थान में रखते हैं तो क्या करता है? सोडियम और पोटेशियम वहां मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बहुत तेजी से करता है और वो आग पकड़ लेता है। इसलिए दे आर केप्ट इन इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। इसलिए इसे किस में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। आपसे इस चैप्टर में एक प्रश्न भी इससे रिलेटेड है ना, कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ठीक है? तो वहां आप ये लाइन पुट अप कर सकते हैं जो एक्यूरेट आंसर है ना? नेक्स्ट क्या है? सरफेसेस ऑफ Mg। सरफेसेस ऑफ Mg, मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Pb लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्सीडाइज। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, कौन? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो ये क्या करेंगी? एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड अपने ऊपर चढ़ा लेंगी, ठीक है ना? मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड, लेड यदि रिएक्ट करता है तो वो क्या बना लेगा? लेड ऑक्साइड। क्या करता है? वो ऑक्साइड जो बन जाता है विच प्रिवेंट द फॉर्म फर्दर ऑक्सीडेशन। आगे क्या होता है? वो ऑक्सीडेशन के लिए प्रिवेंट करता है। इसको क्या करता है? किसी भी मेटल को डिके होने से प्रिवेंट करता है, उसको खराब होने से बचाता है। नेक्स्ट क्या है? Fe क्या है? आयरन। Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग।
कहता है Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। जब आयरन को क्या करते हैं, आयरन को हम हीट करते हैं तो वो क्या होता है, सॉलिड होता है, इसलिए वो जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, है ना। बट लेकिन आयरन फिलिंग्स, फिलिंग्स क्या होता है, आयरन का पाउडर, है ना। बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली, मतलब यहां सॉलिड आयरन था, इसमें आग नहीं लगेगा, है ना। बट आयरन पाउडर को जब हम यदि हीट करते हैं तो वो तुरंत ही आग पकड़ लेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, Cu डज नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या होगा, कॉपर बर्न नहीं होगा, कॉपर जैसे का तैसा ही रहेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद बस क्या होगा, उसके ऊपर एक ब्लैक कोटेड कॉपर ऑक्साइड का परत चढ़ जाएगा, है ना। वो क्या हो जाएगा, Cu डज नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, उस पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाएगी। एंड क्या है नेक्स्ट, Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, है ना। सिल्वर और आर्गन जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब इसके अंदर एक और टर्म आता है, एक और टर्म कौन सा है, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। क्या है एक और था टर्म, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। अब हम यह जानेंगे कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या हो, एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है। एम्फोथेरिक ऑक्साइड को हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, है ना, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये क्या है कि एक कंसेप्ट है, ऑक्साइड से रिलेटेड कंसेप्ट है ना। जानते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड होता क्या है, कहता है मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स, मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज bases to produce salt and water are called amphoteric oxide। जब एसिड और बेस किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाता है, एम्फोथेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है ना। अब देखते हैं क्या है, ये क्या है हमारे पास, Al2O3। Al2O3 क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और HCl क्या है, एसिड है ना। Al2O3 को एसिड से रिएक्ट करवाए तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, यहां क्या बोला है, सॉल्ट और वाटर बनता है, तो ये क्या है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो क्या है, सॉल्ट है, और क्या ये बना रहा है, और वाटर है ना। तो ऊपर क्या कह रहा था, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड as well as bases to produce salt and water are called एम्फोथेरिक ऑक्साइड। तो देख लिया हम लोग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस किया, प्रोडक्ट क्या है इसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर है, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। ये क्या किए थे, एसिड के साथ रिएक्शन करवाए थे। दूसरा हम देखते हैं बेस के साथ रिएक्शन करवा के, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का किसके साथ, NaOH के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं NaOH क्या है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH ग्रुप है ना। यहाँ H ग्रुप था तो ये एसिड में था, ये OH ग्रुप है तो ये बेस में है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब NaOH से बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, 2NaAlO2। इसको क्या कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कहते हैं, सोडियम
एलिमिनेट और वाटर, है ना। तो दोनों में क्या हुआ, ये भी यहां क्या है, सॉल्ट है। तो जैसा कि डेफिनेशन से ही पता लग जाता है ना, डेफिनेशन जब हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो इसमें बता दिया जाता है, डेफिनेशन में हर बात को लिखा जाता है। डेफिनेशन साफ साफ कहता है ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो देख लिए एम्फोथेरिक ऑक्साइड इस प्रकार हो गया, है ना। अब इसके आगे हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल विद वाटर। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर देखें। अब हम क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन हम देखेंगे, है ना। अब देखते हैं रिएक्शन विद मेटल विद वाटर, है ना। रिएक्शन का मेटल के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, है ना। मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं। मेटल का वाटर के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा वो, या तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन। यदि हाईली रिएक्टिव मेटल है, क्या है, हाईली रिएक्टिव, तो क्या बनाएगा, ये फॉर्म करेगा ऑक्साइड, है ना। सॉरी, जो लो रिएक्टिव है हाइड्रोजन, जो लो रिएक्टिव है वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड, और जो हाईली रिएक्टिव है वो हाइड्रोक्साइड। यहां से मिटा देते हैं, वही लिख देते हैं ना, समझने में आसानी होगी। जो लो रिएक्टिव मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है ना। जैसे कि फिर यहां क्या है, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है ना। अब यहां देखते हैं, सोडियम का H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जो क्या है, सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है ना। सोडियम और कैल्शियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम का H2O के साथ रिएक्शन करवाए तो ये क्या बनाया, 2NaOH। यहां हम लोग देखे थे क्या है, मेटल का, हाईली रिएक्टिव मेटल का, हाईली रिएक्टिव मेटल का क्या किए, जब रिएक्शन करवाए वाटर के साथ तो ये क्या बनाया, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यहां क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा एक और देखते हैं, कैल्शियम है, ये भी हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसको भी वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो ये क्या दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और प्लस ऑक्सीजन। और हम एक और लेते हैं Fe का जब H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इस प्रकार हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, यहां इसमें ये देखते हैं हम, है ना। मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो लो रिएक्टिव मेटल होता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न विभिन्न पदार्थों के, विभिन्न विभिन्न मेटल के वाटर के साथ रिएक्शन करवाने के साथ, जब वाटर के साथ विभिन्न मेटल्स रिएक्शन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं, क्या देखते हैं, डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। जो अलग अलग मेटल्स हैं उनका रिएक्शन डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर, है ना। पहला देखते हैं क्या है, Na, K एंड Ca रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। सोडियम
पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट किसके साथ करता है? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये अदर फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यदि हम इसको स्टीम के साथ रिएक्ट करवाना चाहें तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। यदि इसको हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाना चाहें तो भी ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सेकंड क्या है? एल्यूमिनियम, फेरस एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम। ये जो है एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है। फिर मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर के साथ। यहां कहता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करता रह जाएगा? वाटर सरफेस के ऊपर तैरता रह जाएगा एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन। किसके रूप में? बुलबुले। बबल्स मतलब बुलबुले। हाइड्रोजन के बुलबुले के रूप में पानी के सरफेस के ऊपर तैरता रह जाएगा, है ना। Au, Ag, Cu and Pb, lead, copper, argon do not react with water। ये क्या होगा? ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इस प्रकार हम क्या देखे? मेटल्स का एयर के साथ रिएक्शन, मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन। अब हम इसके आगे का इसके नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे।